नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल जीआर क्लासेस बाय बलराज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा और उम्मीद है आप सभी अपने घरों पर कुशल मंगल होंगे। और भाई एक बड़ी अपडेट जो है वो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो है, चुनाव आयोग की तरफ से जो है वो आई है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो आचार संहिता के अंदर भी भर्तियां निकाल सकते हैं और नियुक्तियां दे सकते हैं। और ये जो है संवैधानिक निकाय है और आचार संहिता का भर्ती पर असर नहीं जो है वो होने वाला है। अब इसके लिए जो है, अगर हम ये न्यूज़ पढ़े, हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियां चुनाव आचार संहिता के दौरान भी जारी रहेंगी। दोनों संवैधानिक निकाय पहले की तरह भर्तियां, नियुक्तियां और पदोन्नतियां कर सकेंगे। तो इसका जो है भैया आचार संहिता का कोई असर होने वाला जो है वो नहीं है। और इसके लिए एक बड़ी अपडेट और भी है कि लगभग 10 लाख युवाओं का इंतज़ार ख़त्म होकर अब नया CET जो है वो लाने की तैयारी में है सरकार, जो लगभग नवंबर में होगा। अब भाई ये नवंबर में होगा या नहीं, ये तो बाद की बात है, क्योंकि अक्टूबर में इलेक्शन होकर लगभग 4 अक्टूबर को जो है वो फैसला हो जाएगा कि बीजेपी जो है वो सरकार बनाएगी या कांग्रेस सरकार बनाएगी या कोई अन्य तीसरा दल जो है वो हरियाणा में सरकार बनाएगा। क्योंकि अगर तो बीजेपी की सरकार आ जाती है तब तो लगभग कन्फर्म है कि जितनी भी इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाली हैं वो सभी ये जो है उस पर पेपर भी लेंगे और भर्तियां भी पूरी करवाएंगे। लेकिन अगर कांग्रेस आ जाती है तब ये देखने वाला होगा भविष्य में फैसला कि वो जो है जितनी भी एडवर्टाइजमेंट है उनके ऊपर भर्तियां पूरी करते हैं, पेपर लेते हैं या नहीं लेते हैं। और अभी जो है सरकार ने, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, इन्होंने बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो आयोग के द्वारा जो है वो निकलवाई थी। जो आचार संहिता वाले दिन बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट एक ही दिन में निकाली गई। अब देखने वाली बात है कि उनका जो एग्ज़ाम है, जैसे उसका सितंबर में जो है वो शेड्यूल है, वो ले पाती है गवर्नमेंट HSSC या नहीं। और कुछ जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में भी है। तो ये इन फ्यूचर की बात होगी। जैसे अभी एक भर्ती और आनी है MPHW की, एक भर्ती और आनी है रेस्ट ऑफ हरियाणा में JBT टीचर्स की। और इसके बाद जो है CET की प्लानिंग चल रही है। अभी CET होगा इसके बाद, लेकिन अभी क्या रहेगा क्या नहीं है तो बाद की बात है। लेकिन खैर ये बात है कि आचार संहिता का जो है वो जॉइनिंग्स पे जो भी पुरानी भर्तियां हैं जो प्रोसेसिंग में हैं उनके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और इसके बाद हम बात करते हैं भाई कट ऑफ की। जो ग्रुप नंबर 5657 का हुआ है उसकी कट ऑफ से पहले मैं आपको कुछ डाटा दिखाना चाहता हूँ। टोटल जो है 57 ग्रुप, इसमें कितनी पोस्टें हैं। ये जो 7072 है ना, इसमें लगभग 700-800 पोस्टें जो हैं वो प्लस हुई हैं क्लर्क की, क्योंकि पहले क्लर्क की पोस्टें 5200 कुछ थी। और अब जो नया नोटिस निकाला था उसके अनुसार जो है वो क्लर्क की पोस्टें 5930 हो गई हैं, जो पहले 5200 कुछ थी। ऐसे ही ग्रुप 56 में 500 लगभग पोस्टें जो हैं वो इसलिए बढ़ गई क्योंकि पहले जो है पटवारी में 1213 पोस्टें थी, अब 2713 हो गई थी, तो 1500 बढ़ गई थी। लेकिन ऐसे ही कैनाल पटवारी में जो 1340 पोस्टें थी वो मात्र 340 रहेगी, तो 1000 इधर घट गई, 1500 जो है वो पटवारी की बढ़ गई। तो टोटल कुल मिला के पूरी जो प्रोसेसिंग थी उसमें 56 ग्रुप में 500 वैकेंसियाँ और बढ़ गई थी। अब कट ऑफ की जब हम बात करते हैं, मैं एग्जैक्ट कट ऑफ आपको नहीं बता पाऊँगा ना, ये चीज़ें मेरे हाथ में हैं। लेकिन एक मैं आपको तथ्य, एक आंकड़ा जो है वो दिखाता हूँ, उसके अनुसार आप खुद भी अंदाज़ा लगा लेना कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। अभी कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं 80 प्लस रहने वाली है कट ऑफ, कुछ कह रहे हैं 75 प्लस रहने वाली है, कुछ एक ने 65 और 70 के बीच का जो है वो भी एक अनुमानित आइडिया जो है वो लगाया है। अब जब CET हमारा प्री हुआ था तो उसमें याद होगा आपको कि एक पूरा डिटेल्ड रिजल्ट आया था। ये देखिए, ये है जर्नल का रिजल्ट। और जर्नल के रिजल्ट में जो है इसमें पूरा दिखाया गया था कि जो 70 से 83 के बीच में मैक्सिमम कितने नंबर थे, 83, कितने में से 100 में से। और वो भी कब, जब आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलते थे, ये तब का रिजल्ट है। इसमें से लगभग जो जनरल कैटेगरी के लोग थे, जो कैंडिडेट थे, वो थे 72,389। कितने थे? 72,389।
और इसमें से कितने बच्चे 2203 बच्चे जो हैं वो 70 प्लस वाले थे। कितने बच्चे थे 2203, कितने में से लगभग 72,389 या 72,000 ही लगा लो, जिनके 70 से प्लस नंबर थे। अगर इसको आप परसेंटेज में निकालोगे लगभग 3% का डाटा आपका निकल के आएगा कि जो टोटल बच्चे थे, जो पास आउट बच्चे थे, टोटल नहीं केवल पास आउट बच्चे थे, क्योंकि टोटल तो फिर ये डबल हो जाएगा आंकड़ा, क्योंकि ये 8 लाख में से 8 लाख कुछ बच्चों में से 3,57,000 बच्चे जो हैं वो पास हुए थे सीईटी प्री में, जो 40% और 50% का क्राइटेरिया था जिन्होंने उसको पार किया था। दूसरा हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में 1208 बच्चे थे जो कुल 70 से प्लस गए, कितने में से लगभग 50,000 में से, 50,000 में से 1200 बच्चे। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि ये लगभग जो भी 2-3% डाटा बनेगा, लगभग 2-1% डाटा बनेगा, ये भी 2 से 2.5%। ऐसे ही इसमें तो और बड़ा हंगामा हो गया जब 84,680 बच्चों का एससी का रिजल्ट आया, तो उसमें केवल और केवल 183 बच्चे थे जो 70 प्लस थे, उसमें केवल 70 बच्चे थे। ऐसे ही बीसीए में केवल 626 बच्चे, ऐसे ही बीसीबी में केवल 768 बच्चे जो हैं वो 70 प्लस वाले थे। कुल मिला के जो है आप ये देख सकते हो 3,57,000 बच्चे जो हैं वो पारित हुए थे, मतलब पास हुए थे। जो ये आपका एग्ज़ाम हुआ था सीईटी प्री, जिसमें आपको 5 नंबर भी एक्स्ट्रा मिले थे, उसमें भी कितने बच्चों ने लगभग 3-4,000 बच्चों के जो हैं वो कितने नंबर थे 70 से प्लस, कितने में से 3,57,000 में से कितने बच्चे 2200 प्लस आप ये 1208 कर लो, 3400, 3500, 3600, 36 और 6 42 और 8 50, लगभग 5,000 बच्चे कितने बच्चों में से हुए थे ये 3,57,000 में से। अब अगर हम बात करें दूसरी इसकी, जो अभी 56 ग्रुप है, 56 ग्रुप में भाई मेन पोस्टें जो हैं वो हैं पटवारी की, इसके बाद हमारी पोस्ट है ग्राम सचिव की, और एक जो इसके अलावा ग्रुप नंबर 57 में पोस्ट है वो है क्लरिकल। इनके लिए कट ऑफ जो है वो कम ज़्यादा रहने वाली है, और यही मेन भर्तियां हैं, क्योंकि हमेशा भर्तियां वो काउंट की जाती हैं जो ज़्यादा भर्तियां होती हैं। अब मैं एक आइडिया भी आपको जो है वो कट ऑफ का देने वाला हूं। उससे पहले भी अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से जो है हमारा भी हौसला बढ़ता है और हम भी आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अब बात करते हैं भाई पटवारी, अभी ये मैं दिखा देता हूँ आपको। पटवारी की ये वैकेंसियाँ हैं 1,003, 507, 397, 1,003 जनरल की हैं, 507 एससी की हैं, 397 बीसी ए की हैं, 234 बीसी बी की हैं, 231 डब्ल्यूएस की हैं। तो इस तरह से जो है ये पोस्टें हैं। और ऐसे ही जो क्लरिकल है उसमें 2241 पोस्टें हैं, 1,068 पोस्टें। अब अगर हम बात करें जर्नल और एससी की, अगर हम बात करें जर्नल और एससी की, तो जो जर्नल हैं और एससी हैं इनके लिए थोड़ी सी एक दुविधा ये रहेगी कि जैसे बीसीए है और बीसीबी है, ये बच्चे मोस्टली जो है वो क्वालिफाई कर जाते हैं जर्नल कैटेगरी में। अब जैसे बीसीबी की सबसे ज़्यादा पोस्टें किस में हैं, लगभग 250 के करीब पोस्टें हैं, 234 या 35 जितनी भी हैं वो किस में है भाई, ग्राम सचिव में। ग्रुप नंबर 56 की मैं बात कर रहा हूँ। तो 250 का अगर हम 4 गुना करेंगे तो 1,000 लगा लो, 1,000 बच्चे जो हैं वो किस में बैठे हैं, ग्रुप नंबर 56 में। अब आपको याद होगा जिन्होंने पेपर दिया है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ 10 से 15%, क्योंकि हर रूम में 2 से 3 बच्चे तो एब्सेंट थे ही थे। अगर 24 में से 2 या 3 बच्चे एब्सेंट होते हैं तो लगभग ये आपका जो आंकड़ा है वो 10 से 15% चला जाता है। अगर हम केवल और केवल 2 या 3 बच्चे भी एब्सेंट माने, कुछ में तो 4 से 5 बच्चे भी एब्सेंट रहे हैं ग्रुप नंबर 56 में, फिर भी हम 2 या 3 का लगा लेते हैं, 10 या 15%। चलो अब 10% का डाटा लेके चलते हैं। बीसीबी में कितने बच्चे रह गए,
900। पोस्टें कितनी हैं? एक ग्राम सचिव में है 250 पोस्टें, 200 कुछ पोस्टें जो है वो आपकी इसमें हैं अपना क्या कहते हैं इसको, पटवारी में। इसके अलावा ऑडिटर वगैरह की जो है वो अलग पोस्ट है। कुल मिला के 500 550 पोस्टें जो हैं वो किसकी हैं? BCB की हैं। अब BCB में 500 पोस्टों के लिए बच्चे कितने रह गए? 900। यानी कि 900 बच्चे जो हैं वो किसके लिए हैं? 500 पोस्टों के लिए लगा लो आप, 550 को भी छोड़ो, वैसे 550 ये एग्जैक्ट डाटा। अब यहाँ से भी 200 के आसपास, नहीं भी 200 150 तो पक्का है, वैसे हम 200 करते हैं, 200 प्लस बच्चे जनरल में काउंट होंगे 101%। क्योंकि आपने ग्रुप डी का रिजल्ट भी देखा होगा, ग्रुप डी में जनरल में सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो BCB और BCA के गए हैं, और जनरल के जो है उसमें मात्र शायद जो आंकड़ा था वो 1700 कुछ का है, जो लगभग 6000 भर्तियाँ थी जनरल की, उसमें से जो है वो मोस्टली बच्चे जो हैं BCA और BCB के गए। तो यहाँ से 200 बच्चे और निकल के बच्चे कितने रह गए? 700। पोस्टें कितनी है याद रखना है, अभी भी 500 550। तो लगभग जो इसमें बैठा है BCB और BCB में तो मोस्टली, और EWS में वो तो जो है भाई अपनी जॉब जो है वो सिक्योर माने, उसकी तो जॉब सिक्योर है। अब बात कट ऑफ की करेंगे, जब भाई बैठने वाले को ही लगभग नौकरी मिल रही है, तो आप क्या 65 से 70 के बीच में आंकड़ा नहीं लगा सकते कि भाई ये अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगाएं तो 65 से 70 वाले के बीच में जो है उसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए BCB में और EWS में। ये 65 और 70 के बीच में 68 69 तक भी बात हो सकती है, 70 तक भी हो सकती है। और अगर मान लो किसी कारणवश लास्ट की 5 पोस्टें रह जाती हैं सरकार के पास और बच्चे 65 से भी कम वाले होते हैं, तो चाहे फिर वो 64 पे आए लिस्ट, चाहे वो 60 पे आए, चाहे वो 55 पे आए, फिर वो उस बच्चे को भी उठाएंगे जिसके कम नंबर होंगे, और फिर जो सबसे नीचे वाले नंबर होते हैं वही कट ऑफ मानी जाती है, चाहे वो 55 पे जाए, चाहे वो 50 पे जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इसलिए मैंने पहले कहा है मेरे पास कोई एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, लेकिन आंकड़े हैं, आंकड़े आपके आप सभी के पास भी हैं ये। ऐसे ही जब हम बात करते हैं SC कैटेगरी की, अब मैं यहाँ पर आपको SC कैटेगरी में दिखाता हूँ। ये है 507 पोस्टें पटवारी की, 507 प्लस 560 पोस्टें हैं ग्राम सचिव की, ये होगी 1067 पोस्टें कर लो आप इनको। इसके अलावा लगभग 300 के आसपास पोस्टें जो है वो 300-350 के आसपास जो पोस्टें हैं, और मैक्सिमम 400 भी हो सकते हैं, लेकिन हम उसमें से 100 पोस्टें इसलिए छोड़ देते हैं ताकि कोई एक्सपीरियंस वाली जॉब भी होगी, कुछ और भी होगा, वो शायद ना भी मिलें बच्चे, पोस्टें खाली रह जाएं। लेकिन यहाँ पर जो है ये जो 1070 पोस्टें हैं ग्राम सचिव और पटवारी की, ये तो है ही हैं, इसके अलावा 300 पोस्टें और हैं। अब अगर हम 560 का 4 गुना करते हैं तो लगभग 2200 2250 बच्चे आते हैं, आप इसको 2300 कर लो। 2300 में कितनी पोस्टें हैं? 1300। SC का बच्चा हमेशा जो है वो बहुत कम जाता है जनरल में, जाता तो है लेकिन बहुत कम जाता है। BC और BCB के बच्चे हमेशा ज़्यादा जाते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर 2300 बच्चे हैं और लगभग 1300 जो है वो वैकेंसियाँ हैं, तो लगभग 1.5 गुना जो है वो आपका कंपटीशन बनता है SC कैटेगरी में। तो SC कैटेगरी में जो है वो आपकी कट ऑफ 60 और 65 के बीच में रह सकती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 67, 60 से 67 के बीच में। ये 60 और 67 इतना गैप मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनके 75 भी होंगे SC कैटेगरी में, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जिसके 60 भी होंगे। क्योंकि जो ये जितने भी यूट्यूबरों ने वीडियो बनाई है अभी तक कट ऑफ को लेकर, जितने भी जो एनालिसिस हैं वो किए गए हैं, वो सभी ने किसको आधार मान लिया है? ग्रुप डी की भर्ती को। ग्रुप डी की भर्ती में पेपर बहुत इजी था, एक बात मत भूलो, पेपर बहुत इजी था। दूसरा, उसमें पेपर 8 लाख से ज़्यादा बच्चों ने दिया। पेपर कितने? 8 लाख से ज़्यादा बच्चों ने दिया। और फिर भी कितने बच्चे हैं 75 प्लस वाले? अब SC की कट ऑफ वहाँ 2700 पोस्टें हैं। मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूँ, 8 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, 8 लाख में 2 लाख तो SC के भी दिए होंगे, 2 लाख, और 2 लाख में पोस्टें कितनी हैं? 2200 के करीब हैं, 2200-2300 पोस्टें हैं, क्योंकि जो एक्स सर्विस मैन और SP कोटा था उसको मिला के 2700-2800 थी, लेकिन टोटल पोस्टें कितनी थी? 2200 से 2300 पोस्टें। अब 2 लाख में से 2200 बच्चे जो हैं वो 70.18 पे तो लगी है लिस्ट, 2 लाख में से आ रहे हैं 2200 बच्चे 70.18 पे। ऐसी CET प्री उठा लो, उसमें भी लगभग 2 लाख में से कितने? 183 बच्चे आए, किसमें? 70 से 83 के बीच में।
अब आप खुद इस चीज़ का एनालिसिस कर सकते हो कि क्या 2300 बच्चे पेपर दे रहे हैं एससी कैटेगरी में, और 2300 में से 2000 के क्या 70 नंबर आ जाएंगे क्या? सभी के 70 आ जाएंगे नंबर। जिसने पेपर दिया है उसको पता है कितने नंबर आएंगे। मैं ये नहीं कहता, बच्चों के मेरे से बात हुई है 80 प्लस नंबर भी हैं, बच्चों के 78 भी हैं, लेकिन बच्चों के 55 से 60 नंबर भी हैं। जिस बच्चे को ये ही नहीं पता था 2 दिन पहले कि जो है मेरा पेपर में नाम आएगा भी या नहीं आएगा, उसकी तैयारी कैसी होगी आप खुद सोच सकते हो। जिस पेपर में कंप्यूटर की हाई लेवल के 10 क्वेश्चन आए, जिस पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो एडवांस मैथ के आए, जिस पेपर में करंट डाटा जो है वो विद डेट वाला पूछा गया, और जो जिस पेपर में रूरल मार्केटिंग आई, जो क्लरिकल का पेपर था, जिस पेपर में इकोनॉमिक्स आई, जिस पेपर में जो है हरियाणा जीके जो कंपटीशन बनाती है उसके केवल 4 से 5 क्वेश्चन आए, क्या उस पेपर में कट ऑफ 75 जाएगी? आप खुद अंदाज़ा लगा के देख सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि कट ऑफ जो है एग्जैक्टली मेरे आइडिया से रहेगी, ये सिर्फ एक एनालिसिस है, और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर सकते हो क्योंकि आपने जिन बच्चों ने पेपर दिया है उनको पता है। अब आप एक चीज़ और देखो, अभी यूट्यूबरों ने सर्वे कराया कि आप जो है एक सर्वे करो, उसमें जो है हमें बताओ आपके नंबर कितने हैं। सर्वे में 12 से 13 हज़ार बच्चे जो हैं वो 12 हज़ार प्लस बच्चे वो क्या कर रहे हैं, सर्वे में हिस्सा ले रहे हैं। और पेपर ग्राम सचिव का और इसके जो कैनाल पटवारी का है ग्रुप नंबर 56, इसके लिए पेपर दे रहे हैं 11-11.5 हज़ार बच्चे, क्योंकि एबसेंट भी थे बच्चे 12-13 हज़ार तो टोटली बुलाए थे उन्होंने। और सर्वे में 12 हज़ार से प्लस बच्चे, और मोस्टली बच्चे क्या ले रखे हैं जी 80 प्लस हैं, मेरे 78 प्लस हैं। जिस बच्चे के बेचारे के 60 नंबर हैं उसका यहीं पर मनोबल टूट गया कि मोस्टली बच्चे 80 प्लस वाले हैं। ये 80 प्लस वाले पता कौन है? जो लाइब्रेरी में बैठे हैं, जो कोचिंग सेंटर्स में बैठे हैं, जो घर बैठे हैं, जिन्होंने पेपर दिया ही नहीं। ऐसा नहीं है कि बच्चे 80 प्लस वाले नहीं हैं, 80 प्लस वाले बच्चे हैं, लेकिन सारे ही बच्चे 80 या 75 प्लस वाले हैं ऐसा भी नहीं है। थोड़े दिन में रिजल्ट आ जाएगा, सारा दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। बात करते हैं दूसरी भाई क्लरिकल की, क्योंकि वही उसमें मेन पोस्ट है ग्रुप नंबर 57 में। वैसे तो उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो रजिस्ट्रार जो सोसाइटीज़ हैं उसमें जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है वो भी है, लेकिन क्लरिकल की मेन पोस्ट है जिसमें 5903 भर्तियाँ हैं। आप 5900 लगा लो, सभी कैटेगरी की अलग अलग, ठीक है ना। यहाँ पर जो है 40% बच्चे अपसेंट रहे, क्योंकि जिस रूम में हमारा एग्ज़ाम था उस रूम में भी जो है लगभग 24 में से 10 बच्चे जो हैं वो अपसेंट थे, और ऐसा ही सभी जगह था। 40% का मतलब है कि आप लगभग ये लगा लो कि अगर 5900 भर्तियाँ हैं तो 24 हज़ार बच्चे बुलाए गए होंगे, 6 का 4 गुना 24 हज़ार, 24 में से लगभग 9 हज़ार बच्चे अपसेंट थे, तो बच्चों ने कितने पेपर दिया है? 15 हज़ार ने। 15 हज़ार में से नौकरी कितनों ने लगना है? 7500 प्लस बच्चों ने। और जो इन्हीं 15 हज़ार में जो है 56 ग्रुप वाले भी हैं जो यहाँ से निकल कर वहाँ जाएंगे। तो क्लरिकल में जो कट ऑफ है वो तो, और जो लास्ट कट ऑफ होगी एससी कैटेगरी की, वो 55 से भी नीचे जा सकती है, 55 के आसपास भी जा सकती है। आप एक बात मत भूलो, जब सीईटी प्री का एग्ज़ाम हुआ था तो 8 लाख बच्चों ने दिया था। 8 लाख में 4 लाख प्लस बच्चे, यानी कि 50% बच्चे तो जो हैं वो 40 और 50% का क्राइटेरिया भी पार नहीं कर पाए। चलो उस टाइम आप मान सकते हो कि उस टाइम बच्चा अवेयर नहीं होगा सीईटी के बारे, ठीक है, लेकिन पैटर्न तो बिल्कुल सेम आया था। ग्रुप डी का पैटर्न सभी को पता था, उसके बावजूद भी जो है जिस मर्जी कैटेगरी में देख लो 70 प्लस वाले मैक्सिमम 3-4 हज़ार बच्चे मिलेंगे आपको, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। जनरल कैटेगरी में मिलेंगे 3 से 4 हज़ार। और अब लास्ट बात करते हैं जो मैंने जिस बात से बात शुरू की थी, एससी और जनरल की। भाई एससी और जनरल की थोड़ा सा बीसीए में भी हो सकता है, इनकी पोस्टें थोड़ा सा खाली मतलब वो हो जाएंगी कि पोस्टें फिल हो जाएंगी, बच्चे जो हैं वो रह जाएंगे इन इन 3 कैटेगरी में मेरे को लगता है। बाकी बीसीबी और ईडब्ल्यूएस जो बैठ गया, सो लगभग उसका सिलेक्शन कन्फर्म है, क्योंकि हर बार का काम है। बीसीबी और बीसीए प्लस ईडब्ल्यूएस ये सबसे ज़्यादा जो है वो क्वालिफाई कर जाते हैं जनरल में, अपनी सीट बचा जाते हैं। और बीसीबी के जो बच्चे हैं वो जो सीट काटेंगे या सीट बचाएंगे पीछे, उनकी जगह दूसरा बच्चा बीसीबी का ही लग जाएगा। तो इसलिए बीसीबी के तो लगभग जितने बैठे हैं उनका सिलेक्शन कन्फर्म सा मेरे को दिखाई दे रहा है। और एससी कैटेगरी में देखिए 2300 बच्चे जो है लगभग एग्ज़ाम के लिए बैठे हैं। 2300 में लगभग 1300 आप पोस्टें लगा लो, तो अगर 100-200 ने भी अगर सीट अपनी बचा ली तो मैक्सिमम फिर भी 800 से 900 बच्चे जो हैं वो बाहर होंगे ही होंगे इसमें से। ठीक है जी।
तो वैसे 1300 नहीं, अब पटवारी की पोस्ट बढ़ने के कारण ये जो है 1500 के आसपास भी आंकड़ा हो सकता है। फिर भी 700-800 बच्चे जो हैं वो बाहर यहाँ से हो सकते हैं कम नंबर के कारण, ग्रुप नंबर 56 से। भैया अगर आपको लगता है कि इसमें जो है कुछ मैंने गलत बताया है या आपको गलत लगता है तो आप कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं। और जिन बच्चों ने पेपर दिया है उनको पता है पेपर का लेवल क्या था। ये जो 80 प्लस वाले हैं, ये मेरे हिसाब से 80 से 90% वो बच्चे हैं, क्योंकि अगर 50 बच्चे कह रहे हैं मेरे 80 से प्लस हैं तो उसमें 40 बच्चे तो मैं ये मानूंगा कि वो बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दिया ही नहीं। क्योंकि जिसने बच्चे ने पेपर दे दिया है वो तो अपना स्कोर कार्ड वैसे ही नहीं बता रहा है किसी को कि 3 साल 4 साल से तो हम लटके पड़े हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो भाई अभी घबराने वाली, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अभी मेरे हिसाब से आप जितनी कट ऑफ आपको 70 75 80 वाली बताई जा रही है, ये कट ऑफ नहीं रहने वाली है। आप 60 और 70 के बीच में आप सभी कैटेगरीज की देखो, जो टॉप की पोस्टें हैं उनको छोड़कर और थोड़ा सा जर्नल को छोड़कर बाकी सभी की कट ऑफ 60 और 70 के बीच में रहने वाली है। इवन क्लरिकल में ये कट ऑफ जो है वो 55 भी आ सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।